हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया के जीवन को लेकर। राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी और सम्मानित राजनीतिक थे। राम मनोहर ने हमेशा सत्य का अनुकरण किया और आज़ादी की लड़ाई में अद्भुत काम किया। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद ऐसे कई नेता आए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्हीं नेताओं में एक थे राम मनोहर लोहिया। वे अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के लिए जाने गए और इन गुणों के कारण अपने समर्थकों के साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों से भी बहुत सम्मान हासिल किया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। इनकी माँ एक शिक्षिका थीं। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। अपने पिता से जो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें युवावस्था में ही विभिन्न रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब एक बार उनके पिता, जो महात्मा गांधी के घनिष्ठ अनुयायी थे, गांधी से मिलाने के लिए राम मनोहर को अपने साथ लेकर गए। राम मनोहर गांधी के व्यक्तित्व और सोच से बहुत प्रेरित हुए तथा जीवन पर्यटन गांधी जी के आदर्शों का समर्थन किया। मैं बताना चाहूँगा, वर्ष 1921 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले और कुछ वर्षों तक उनकी देखरेख में कार्य करते रहे। लेकिन बाद में उन दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर टकराव हो गया। 18 साल की उम्र में वर्ष 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कराया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी चले गए, जहां से उन्होंने वर्ष 1932 में इसे पूरा किया। वहां उन्होंने शीघ्र ही जर्मन भाषा सीख लिया और उन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता भी मिली। वहीं बात करेंगे राम मनोहर लोहिया के विचारधारा। लोहिया ने हमेशा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच दूरी पैदा करती है। वे कहते थे कि हिंदी के उपयोग से एकता की भावना और नए राष्ट्र के निर्माण से संबंधित विचारों को बढ़ावा मिलेगा। वे जात पात के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में सुझाव दिया कि रोटी और बेटी के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। वे कहते थे कि सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर खाना खाएं और उच्च वर्ग के लोग निम्न जाति की लड़कियों से अपने बच्चों की शादी करें। इसी प्रकार उन्होंने अपने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में उच्च पदों के लिए हुए चुनाव के टिकट निम्न जाति के उम्मीदवारों को दिया और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। वे भी चाहते थे कि बेहतर सरकारी स्कूलों की स्थापना हो जो सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सकें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा तो बताना चाहूँगा। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी बचपन से ही प्रबल इच्छा थी, जो बड़े होने पर भी खत्म नहीं हुई। जब भी यूरोप में थे तो उन्होंने वहाँ एक क्लब बनाया जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस रखा, जिसका उद्देश्य यूरोपीय भारतीयों के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की सभा में भी भाग लिया, अर्थात भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश राज के एक सहयोगी के रूप में बीकानेर के महाराजा द्वारा किया गया था, परंतु लोहिया इसके अपवाद थे। उन्होंने दर्शन गैलरी से विरोध प्रदर्शन शुरू किया और बाद में अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने समाचार पत्र और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। इस पूरी घटना ने रातों रात राम मनोहर लोहिया को भारत में एक सुपरस्टार बना दिया। भारत वापस आने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी। वर्ष 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सचिव नियुक्त किया। 24 मई सन 1939 को लोहिया को तेजक बयान देने और देशवासियों से सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, पर युवाओं के विद्रोह के डर से उन्हें अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। हालांकि जून 1940 में उन्हें सत्याग्रह नाऊ नामक लेख लिखने के आरोप में पुनः गिरफ्तार किया गया और 2 वर्षों के लिए कारावास भेज दिया गया। बाद में उन्हें दिसंबर 1941 में आजाद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
वर्ष 1942 में महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे कई शीर्ष नेताओं के साथ उन्हें भी कैद कर लिया गया था। इसके बाद भी वे 2 बार जेल गए। एक बार उन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया और दूसरी बार पुर्तगाली सरकार के खिलाफ भाषण और सभा करने के आरोप में गोवा जब भारत स्वतंत्र होने के करीब था तो उन्होंने दृढ़ता से अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से देश के विभाजन का विरोध किया था। वे देश का विभाजन हिंसा से करने के खिलाफ थे। आज़ादी के दिन जब सभी नेता 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, उस समय वे भारत के अवांछित विभाजन के प्रभाव के शोक की वजह से अपने गुरु महात्मा गांधी के साथ दिल्ली से बाहर थे। वहीं बताना चाहूंगा स्वतंत्रता के बाद की गतिविधियों के बारे में। आज़ादी के बाद भी वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही अपना योगदान देते रहे। उन्होंने आम जनता और निजी भागीदारों से अपील की कि वे कुओं, नहरों और सड़कों का निर्माण कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए योगदान में भाग लें। 3 आना 15 आना के माध्यम से राम मनोहर लोहिया ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर होने वाले खर्च की राशि एक दिन में 25,000 रुपए के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो आज भी चर्चित है। उस समय भारत की अधिकांश जनता की एक दिन की आमदनी मात्र 3 आना थी, जबकि भारत के योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय 15 आना था। लोहिया ने उन मुद्दों को उठाया जो लंबे समय से राष्ट्र की सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण और लेखन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने, अमीर गरीब की खाई जातिगत असमानताओं और स्त्री पुरुष असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कृषि से संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंदू किसान पंचायत का गठन किया। वे सरकार की केंद्रीकृत योजनाओं को जनता के हाथों में देकर अधिक शक्ति प्रदान करने के पक्षधर थे। अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने देश की युवा पीढ़ी के साथ राजनीतिक, भारतीय साहित्य और कला जैसे विषयों पर चर्चा किया। वहीं बताना चाहूंगा इनकी निधन के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया का निधन 57 साल की उम्र में 12 अक्टूबर सन 1967 को नई दिल्ली में हो गया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी राम मनोहर लोहिया के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह हमारे चैनल पर एक से एक बेहतर स्टोरी के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।